7 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री लाइव इस समय आ रहे हैं आज तक पर। नितिन भाई पटेल हमारे साथ हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं गुजरात के और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। टीएस सिंहदेव हमारे साथ हैं, वो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जयप्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर रघु शर्मा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, बलबीर सिंह संधू पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, राजेश टोपे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नितिन भाई पटेल, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी चर्चा की है आज राज्यों के साथ, कितनी तैयार है राज्य सरकारें टीकाकरण के लिए? हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले आपको अभिनंदन कि देश के इस बड़े महाअभियान को आप प्रजा समक्ष ले जा रहे हो। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तब से लेके आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टरों के साथ बहुत गहराई से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की है, रिव्यू किया है, मार्गदर्शन दिया है और सजेशन भी लिया है। आज पीएम साहब ने 12वीं बार देश के सभी चीफ मिनिस्टरों से बात की और 16 तारीख से जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में शुरू हो रहा है उसके बारे में सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत करके उन्होंने पूरी कामगिरी का, कार्यवाही का, आयोजन का रिव्यू किया। और गुजरात सरकार की ओर से भी हमने बताया कि पूरे गुजरात में 25,000 से ज़्यादा बूथ वैक्सीनेशन देने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर हमने तय कर दिए हैं। उनकी जगह सिलेक्ट हो गई है, वहाँ सब सुविधा हो गई है। वैक्सीन देने वाले हमारे जो कर्मी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको भी हमने सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है और अब तक हमने बार बार उसका ट्रायल बेस पर उसका ऑपरेशन का वो टेस्ट भी किया है और ड्राई जो हमारा रिव्यू है वो भी किया है और ड्राई वैक्सीनेशन का भी हमने ट्रायल किया है। गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में और सभी तहसील में इस प्रकार की कामगिरी हमने कर दी है और सभी कर्मचारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अदर जो स्टाफ है जो इसमें इन्वॉल्व होने वाला है उन सबको हमने पूर्ण तरह तालीम दी है, ट्रेनिंग दी है और उनका सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है हमारे भारत सरकार के द्वारा और गुजरात सरकार के द्वारा। उनकी जो व्यवस्था है वो भी हमने कर दी है, उसका लिस्ट भी भारत सरकार को भेज दिया है और वैक्सीनेशन को रखने के लिए 1 करोड़ डोज अगर गुजरात में रखने पड़े तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन भी पूरी तरह हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो इस प्रकार से 16 तारीख से भारत सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में 287 सेंटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे और उस दिन पर सेंटर करीबन 20,000 से ज़्यादा सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को हम वैक्सीन देंगे। इस प्रकार की संपूर्ण तैयारी हमारी गुजरात सरकार ने कर दी है। ब्रिटेन में, यूएस में एक दिन में 2.25 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं। राजेश टोपे साहब, भारत में क्या हमने इस बात को लेके कोई अनुमान तैयार किया है कि पर डे कितने टीके हम लगाना चाहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जैसा कि अभी गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी है वो, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की तरफ से कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में ड्राई रन बहुत सक्सेसफुल हुआ है और सभी जो रिसोर्सेस है जैसा कि कोल्ड चेन, ट्रेंड मैन पावर यानी वैक्सीनेटर्स और हमारे पूरे जिला प्रशासन सभी तैयार है और 511 सेंटर्स पे पर सेंटर 100 यानी अप्रोक्सीमेटली 500 into 100 तो 50,000 इतने हम रोज यानी पहले दिन में 16 जनवरी में जो शुरू होगा उस दिन हम उतना करने का टारगेट रखे हैं। और अगर हमारे को जो वैक्सीन मिलने वाला है, जो डोज मिलने वाला है, उसमें अगर कोई कटौती नहीं होती है तो फिर हम रेगुलरली जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी उतना रोज करने के हमारे टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि कोई भी रिसोर्स हमारे पास कोई कमियां नहीं है।
कोल्ड चेन इन प्लेस है, ट्रेंड लेबर, ट्रेंड मैन पावर इन प्लेस है। एक ही है कि ये वॉलंटरी है, और वॉलंटरी होने के नाते पता नहीं कि कितने लोग इसमें ना भी बोल सकते हैं, रिफ्यूजल भी दे टोपे जी, सकते आपका हैं। राज्य सबसे प्रभावित राज्यों में से एक रहा। आपने कुछ डिमांड रखी है सरकार के सामने कि हमको इतने वैक्सीन लगाने ही लगाने हैं, कम से कम इतने करोड़? नहीं, हमने इतना कहा है कि आज करीबन सिर्फ हेल्थ वर्कर्स जो है उसमें हमने 8 लाख लोगों को कोविन ऐप पे अपलोड किया है। तो हम चाहेंगे कि 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डोसेस, तो 8 दूने 16 लाख हमारे को मिलना चाहिए। ये दिस इज द फर्स्ट फेज हम मांग रहे हैं। तो इसके बाद फिर फ्रंट लाइनर जो आपने कहा कि पुलिस कर्मचारी वगैरह, फिर वो भी अपलोड होंगे और उसके लिए भी हम मांगेंगे। तो मुझे लगता है आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीसी ली, उसमें 3 करोड़ जो पूरे देश में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण होने वाला है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा खर्चा उठाने वाली है। लेकिन आने वाले लोगों के लिए, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको जरूरत है, तो उनके लिए भी खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाना चाहिए। ये मेरी मांग बिल्कुल राष्ट्र यहाँ पर रहेगी। और मुझे लगता है माननीय बिल्कुल मैं ये सवाल लाना चाहता हूं आज की चर्चा में, क्योंकि पीएम ने एक बात तो साफ कही कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का खर्चा केंद्र की सरकार उठाएगी, पर उसके बाद क्या होगा ये सवाल सबके मन में है। विश्वास सारंग, जब मीटिंग हुई तो ये सारे सवाल पूछे नहीं गए क्या केंद्र सरकार से कि 3 करोड़ पे आप बता रहे हैं, आगे का प्लान कब बताएंगे? आगे का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार कराएगी या राज्यों को अपनी जेब से कराना होगा, या लोगों को अपनी जेब से कराना होगा? रोहित जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इस देश के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने एक बार पुनः वैश्विक जगत में हिंदुस्तान को लीडरशिप करने का मौका दिया है। वैसे तो मोदी जी ने बहुत सारे विषयों पर वैश्विक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, पर वैक्सीन को बनाना और उसके बाद लगाना, क्योंकि रोहित जी मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी से ये बात इंगित करना चाहता हूँ कि जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन बनाना है उतना ही चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को लगाना भी है। हम 137 करोड़ के देश है और भौगोलिक हिसाब से देखेंगे तो हिंदुस्तान विभिन्नता वाला देश है, और उसमें इतना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अपने आप में लाना सही मायने में केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जैसा गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर पूरी तरह तैयार है इस बड़े अभियान में सफलतापूर्वक अपनी हिस्सेदारी के लिए। जयप्रताप जी, वैक्सीन जब जब आती है किसी भी बीमारी को लेकर, और ये दुनिया ने पहले भी देखा जयप्रताप जी, कि एक ऐसी लॉबी काम करती है जो अफवाहें फैलाती है तमाम तरह की कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहिए। पर आज की स्थिति में जब कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है और कोई भी आदमी छूट जाने का मतलब एक बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ना हो सकता है, फिर से अफवाह से लड़ने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, तो हम लोग सभी लोग जागरूक है, इस देश के सभी लोग जागरूक हैं और सभी को मालूम है कि पिछले 10 महीना में किस तरह कोरोना ने बहुत सारे लोग को प्रभावित किया। सब ने देखा भी कि लोग उसमें अस्पताल में पड़े हुए थे, काफ़ी मृत्यु भी हुई थी, और पूरे देश ने ये अनुभव किया कि कोरोना आने के बाद बहुत सारे अर्थव्यवस्था लोगों के घर का, उद्योगों का, बाजारों का बंद हो चुका था। तो आज मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक आदमी जरूर इच्छुक होगा कि यदि फिर से कहीं से ये बढ़ गया या कुछ अलग टाइप का निकल आया, तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम एक वैक्सीन लगा दें, जो वैक्सीन हमारे देश में निर्मित हुआ है, और इस लगाने से हमारे आगे की समस्या कम से कम दोबारा न हो, जिससे हमको कोई अर्थव्यवस्था या हमारे परिवार में कुछ दिक्कत हो। तो मुझे लगता है कि हर आदमी इच्छुक जरूर होगा। वैक्सीनेशन का प्रारंभ तो आपको अभी सभी लोग ने बता दिया। आपसे इसमें जुड़े हुए इस टीवी में भी आप सभी राज्यों के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वही चीज बताएंगे जो सब लोग अभी तक बता चुके हैं। तैयारी से लेके अंत तक सब लोग ने यही बताया। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हर एक राज्य के लोग ने अपनी तैयारी उसी हिसाब से किया जैसे सब लोग बता भी रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो अफवाह से फैलने के लिए देखिए, ये अपने देश में, भारत देश में मैं ये अफसोस के साथ कह सकता हूं
कि हमारी बोलने की आदत ज्यादा है, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल से हैं। एक बीमारी है, सामान्य तरह से एक बीमारी बाहर से आई, उसका एक वैक्सीन विकसित किया गया और वैक्सीन विकसित करने का उसका पूरा तैयारी करके 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा जी। अब अगर कोई राजनीतिक दल उसमें अलग अलग तरीका से उसका व्याख्यान करे, कुछ टिप्पणी करे, कुछ हल्के बातें करे, तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोग जब इस तरह की बात करते हैं और उसको अगर टोका भी जाएगा तो लोग कहते हैं साहब ये तो हमारा अधिकार है बोलने का, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये बातें पर नहीं सुनना चाहिए, इसमें कोई अफवाह नहीं है। हर एक आदमी, हर एक नागरिक इस देश का जानता है कि क्या बीमारी थी और कैसे हमने वैक्सीन को डेवलप किया और कब ये लगने जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब, रियल टाइम डेटा अपलोड होगा, बैक टू बैक होगा, लगातार होगा और कोविन पर डेटा आएगा। ईमानदारी से इस बात का बड़ा लड़ाई में योगदान रहेगा कि वो कितनी सक्सेसफुल रहती है। राज्य सरकारें तैयार हैं, रियल टाइम डेटा अपलोड होता रहे, लगातार अपडेशन होता रहे और दुनिया को पता रहे कि भारत की लड़ाई कहां तक पहुंची है। रघु जी के पास उसके बाद बोलिए सिंहदेव साहब। छत्तीसगढ़ भी तैयार है, जैसा अभी पूर्व मंत्री जी बता रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगातार गाइडलाइंस आ रही हैं, लगातार इंटरेक्शन हो रहा है। जो हमारे यहाँ कमी आ सकती है उसको भी हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां रियल टाइम डाटा मैन्युअली अपलोड करने की भी अनुमति मिलनी चाहिए। कहीं ड्राई रन के दरमियान इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट गई थी तो उसके बारे में भी हमने बताया और हम लोगों ने ऑप्शन भी मांगा कि क्या सैटेलाइट कनेक्टिविटी ऐसे एरियाज में आप देना चाहेंगे, दे पाएंगे। तो जो स्थिति है उसको हमने अवगत कराया और जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी वहां रियल टाइम अपलोडिंग होगा और सफलतापूर्वक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम बलबीर जी के पास चले जरा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। बलबीर जी जल्दी से, जो बात पहले भी आई, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स 3 करोड़ है, उनका खर्चा सरकार उठा लेगी, लेकिन उसके बाद क्या, ये पूछा नहीं किसी ने सरकार से? ट्रीटमेंट का प्रोसीजर था उसको भी हमने एलेबोरेट किया है, प्लस बहुत हाई क्वालिटी की जो इक्विपमेंट वगैरह वो भी परचेज किए हैं और काफी पैसा मेडिसिन के ऊपर, कोविड केयर के ऊपर, पीपी किट के ऊपर, जो मास्क है या N95 है उसके ऊपर, सैनिटाइजर के ऊपर सरकार ने खर्च किया है। प्लस बहुत सारे बेचारे लोगों का इलाज भी टोटली हमने फ्री किया है जनता का। तो इसलिए सेंटर को चाहिए, वो एक सेंटर का रोल एक जैसा होता है, वो पैसा सारा खुद खर्च करे। सेंटर पैसा खुद खर्च करे। रघु जी, पैसे के अलावा किसी चीज को लेके अब राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में कहीं कोई ऐसी बात है जिसको लेके खटपट हो, खींचतान हो राजनीतिक तौर पे वैक्सीनेशन में? देखिए, जब से ये महामारी आई है, ये सारी लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सहयोग नहीं किया हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। आज भी जब प्रधानमंत्री जी से वीसी हुई मुख्यमंत्रियों की, मैं वही था, उन्होंने कहा ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है इनके वैक्सीनेशन का खर्चा भारत सरकार उठाएगी, तब तक कुछ नई वैक्सीन आने की उम्मीद है, जिनका ट्रायल चल रहा है अभी। किसी का फर्स्ट ट्रायल हो गया, किसी का सेकंड हो गया, किसी का थर्ड ट्रायल ऑनगोइंग है। तो जब वो वैक्सीन आ जाएगी फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ फिर वीसी करेंगे और इस बात पे चर्चा करेंगे कि इसका खर्चा उठाने के बारे में क्या कौन वहन करे, इस पे उसके बाद चर्चा करेंगे। चलिए, अच्छी तो बात। राज्यों की मांग तो सही है ये, क्योंकि जो पूरे 8-9 महीने ये लड़ाई चल रही है, राज्यों की रेवेन्यू रिसीप्ट 40% रह गई है। हाँ। हमारे जीएसटी का पैसा भी पूरा जो हमारे हिस्से का है वो राज्यों को मिला नहीं है। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में सब राज्य सरकारें मांग कर रही है प्रधानमंत्री जी से कि भाई आप ये वैक्सीन का खर्चा तो आप उठाएं। हालांकि फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भी स्कीम बनेगी वैक्सीनेशन की या कोविड से लड़ने की, वो तो काम तो धरातल पे तो राज्य ही कर रहे हैं। ठीक बात, आज धन्यवाद। ये चाहे ड्राई रन हुआ जी, 2 बार ड्राई रन हुआ जी, लगाना तो राज्य सरकारों को ही है। केंद्र सरकार हमने यहाँ लगातार पे निगरानी करेगी, पूरी लेकिन व्यवस्था ये बात की है। सत्य है कि लगाना टीका राज्य सरकारों को ही है, स्थानीय स्तरों पर प्रशासन को है और उसके लिए राज्य सरकारों को कमर कसनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।